मेरी आत्मा से आवाज आती है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। तो क्या ये कृपा है? जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठने लगती है तो कुछ कुछ केंद्रों पर उस ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय हो जाता है। जिन जिन चक्रों पर ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय होता है उन उन चक्रों के जो लक्षण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। जैसे स्वाधिष्ठान पर जब ऊर्जा सक्रिय होती है तब मनुष्य कभी भूखा नहीं, वो कभी नियति उसे भूखा नहीं रहने देती, उसके लिए कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम कर ही देती है। और उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता, माने उसके साथ कोई भूखा नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी के भोजन की व्यवस्था कर ही देता है। ऐसे होते हैं ना कई लोगों के साथ, आप सफ़र कर रहे हैं तो पूरा सफ़र हो जाएगा, ऐसा कहोगे इसने तो भूखा ही मार दिया, न कहीं होटल में रुकने दिया, न कहीं खाना खाने दिया, कहीं रुके भी तो वहाँ अच्छा नहीं मिला। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ जाओ तो झिके पेट, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर जिसकी ऊर्जा होती है वो स्वयं भी मतलब भूखा रहने के लिए बाध्य नहीं होता और किसी दूसरे को भी अपने भाग्य से भोजन करा देता है। विशुद्ध चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है, जब कहीं न कहीं टकराने लगती है तो मनुष्य स्वयं भी दूसरों के प्रेम का पात्र बनता है और वो दूसरों को प्रेम दे भी सकता है। वो जब कहीं किसी में सम्मिलित हो जाएगा तो वहाँ के विवाद को समाप्त कर देगा, उसका होना ही वहाँ के झगड़े को समाप्त कर देता है। ऐसा अक्सर होगा कि उसके होने से ही ऐसा लगेगा कि वातावरण में सब कुछ ठीक ठीक होने लगा है, जैसे सब कुछ बिखर रहा था अब सब कुछ संतुलित होने लगा है। जब ऊर्जा विशुद्ध चक्र में होती है तो अनाहत चक्र में कहीं ना कहीं उसका फैलाव होता है, उसकी वाणी सच होने लगती है। आज्ञा चक्र में जब ऊर्जा पहुंचती है तो आने वाले समय में क्या हो रहा है इसका एक आभास जैसा होने लगता है, एक संकेत जैसा मिलने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर स्पंदित हो रही है। अब इसको ध्यान में परिणित कर दीजिए। अगर आप इसको साधना के द्वारा ध्यान में परिणित कर देते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र पर जो ऊर्जा सहज पहुंच गई है वो ऊर्जा बहुतों का कल्याण करने वाली बन जाएगी और आपकी दिव्यता को ब्रह्मरंध तक पहुंचा देगी। अब साधना का समय है। एक तो है जैसे बंदर के हाथ में हीरा आया, एक है जौहरी के हाथ में हीरा आया। हीरा तो मिल गया है, बंदर बने रहोगे तुम्हारी मर्जी, जौहरी बन जाओ तो उसकी कीमत समझ सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। तो जो हो रहा है वो शुभ है, लेकिन अगर साधना करोगे, ध्यान करोगे, गुरु के सानिध्य में चले जाओगे तो आप इसका बहुत बड़ा लाभ स्वयं भी पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। साधु।